बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक महफूब साहब। आप अमेरिका में मौजूद हैं। नाज़रीन, अगर आप जाके चंद रोज पहले की वीडियो देखें तो मलक साहब ने बात की थी कि अब दुनिया में अमन नहीं है। अब इसके बाद अगला फेज पानी का है, अगला फेज जल्जलों का है, और जंग भी खत्म नहीं होगी। अगर आप देखें, आप याद करें तो यकीनी तौर पे मलक साहब की प्रिडिक्शन ये वाली तो कम से कम जल्जलों वाली मेरे ख्याल से नहीं पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि इन्होंने कैलकुलेशन की है तो आज उस पे मैं दोबारा प्रोग्राम करूंगा। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं। ये कोई अच्छी प्रिडिक्शन नहीं है जिसका मैं क्रेडिट लेना चाहता हूं। और वैसे भी क्रेडिट इंसान का नहीं है। ये जो हम बोल रहे हैं या जो सोच रहे हैं, ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। चाहूं तो मैं सही बोलूं, चाहूं तो मैं गलत बोलूं, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे मोमेंट होते हैं जब इंसान कुछ ऐसे अल्फाज बोल जाता है जो ना उसके बस में होते हैं ना उसने सोचे होते हैं। तो ये सब चीजें अल्लाह के हाथ में, तो ये क्रेडिट अल्लाह का है, सीधी सी बात है। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे आता है, मैंने सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह सीख भी रहा हूँ। और ये बात आपको मैं बता चुका हूँ बहुत से वीलॉग में कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, अगर आप ये समझते हैं कि कोई बंदा 2 साल 3 साल 4 साल 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद 100% परफेक्ट हो जाता है तो वो मेरे सामने आए। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा इल्म है, वाहिद ऐसा इल्म है जिसको आप पूरी उम्र, आखिरी सांस तक भी पढ़ते रहें सीखते रहें तब भी आप इसको पूरा नहीं सीख सकते। अब इस तरह के जब आप अनलिमिटेड एक लूप में चले जाते हैं जिसका कोई इख्तिताम नहीं है, वहां पे चीजें कभी मैच भी होती हैं, कभी बिल्कुल ही आउट हो जाती हैं। तो लोगों को उनका क्रिटिसाइज करना बनता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब वो ये बोलते हैं ना कि ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, अब होंगे ऐसे भी होंगे, मैं नहीं कहूंगा नहीं लगाया हुआ। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि इनकी तो कोई प्रिडिक्शन पूरी नहीं होती है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं किस चीज पे काम कर रहा हूँ और मैं किस चीज को देख के आपके सामने उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और बिल्कुल सही। इसीलिए मेरे ख्याल से इसीलिए मैं जो है अक्सर औकात चार्ट आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं जो ये रीडिंग दे रहा हूँ या जो मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ वो किस बेसिस पे कर रहा बिल्कुल सही। सर अगर मैं बात करूं, अब अगर देखा जाए तो जल्जला आया है, वेनेजुएला में जल्जला आ गया है, फिलिपाइन में जल्जला आ गया है, चाइना के अंदर बहुत बड़े एक बिल्डिंग थी, उसको त्यारा टकरा गया है, बलूचिस्तान के एरिया में नजर आया है। यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अब जंग के भी बादल मंडरा रहे हैं। पूरी दुनिया का जायचा इस वक्त अगर खोलें तो क्या चीजें आप प्रिडिक्ट करेंगे? हूँ। अच्छा, आपको एक मैं बात बताऊं, आपको जरा हंसी आएगी और ये मैं थोड़ी व्यूअर्स की नॉलेज के लिए भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। दुनिया का कोई जायचा नहीं है, ठीक है। दुनिया का जायचा इसलिए नहीं है, नो बडी नोज वेन एग्जैक्टली अर्थ वॉज बॉर्न, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं है कि जब कोई पैदा कब हुआ, तो हम उसका कैसे जायचा खोले। बट एट द सेम टाइम एक बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष मतलब जो ये दौर चल रहा है इस वक्त का। और हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डिफॉल्ट, मतलब वो हॉरोस्कोप जो जीरो से स्टार्ट हुआ। अगर हम जीरो से स्टार्ट हुआ वो हॉरोस्कोप को देखें तो सबसे पहला साइन आता है एरीज। एरीज के हिसाब से अगर मैं चार्ट आपके साथ अभी शेयर करूं तो वो मेक सेंस करता है कि उसको हम कह सकते हैं कि दुनिया में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। ये देखें, ये ट्रांजिट की इस वक्त पोजीशन है। किसकी ट्रांजिट? वही दुनिया की नहीं, जो इस वक्त हालात दुनिया में चल रहे हैं, जो एक डिफॉल्ट हॉरोस्कोप है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इसमें बहुत ही क्लियर आपको दिखेगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। एरीज असेंडेंट है, मार्च सेकंड हाउस में गया है उसके, सेकंड 12th में। अगर हम इसके ऊपर फिलहाल अगर हम पीएनएन का सिस्टम अप्लाई करें, पीएनएन होता है भृगु नंदी नाड़ी, ये वैदिक सिस्टम है। जैसे एस्ट्रोलॉजी में सिस्टम होते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, एक बीएनएन एस्ट्रोलॉजी भी होती है। बीएनएन में देखें तो जैसे ही जुपिटर आपको फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करता हुआ दिख रहा है, फोर्थ हाउस जो होता है ना जुपिटर के लिए वैसे बड़ा अच्छा कहलाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जुपिटर में
साथ में एक ट्राइन बन रहा है सैटर्न का, ठीक है। और अगर हम सैटर्न के थर्ड हाउस में देखें तो मार्स बैठा हुआ है, और मार्स के थर्ड हाउस में देखें तो जुपिटर बैठा हुआ है। तो इन शॉर्ट अगर हम कुल मिला के बात करें तो इस वक्त दुनिया जो है एक ऐसे भंवर में फंसी हुई है कि जो जुलाई के अंदर जाके टूटेगा। पहले तो ये अगर आप देखें तो सारे के सारे प्लेनेट राहु केतु के अंदर में आए हुए हैं, आप देख सकते हैं, एक्सेप्ट मून। और मून अभी मैं आपको, मुझे नहीं पता आपने ये वीडियो कब लगानी है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगले 3 दिन कोई इससे पहले पहले खतरनाक, लग हाँ जी, अगले 3 दिन के अंदर मैं खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो हम लोग अभी नहीं सोच सकते। बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन कोई इवेंट होने वाला है फिर से, कोई कुदरती आफात वाले सिनेरियो, या कोई फिर छोटे मोटे मिसाइल चलते हुए आपको सुनाई दी जाएंगे। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। मून जो है इस वक्त स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर गया। मून के लिए स्कॉर्पियो जो होता है डिप्लीटेड साइन है। यहाँ पे जो इमोशनल ट्रॉमा होते हैं बहुत ज्यादा एग्जीक्यूट होते हैं, और फिर वो एग्जैक्ट ट्राइन में आ रहे हैं जुपिटर सैटर्न के। तो ये चीजें जो है ना बड़ी क्लियर कर रही हैं कि अगले 3 दिन में हम कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब तक ये आप देख रहे हैं वीनस केतु के आगे ट्रांजिट नहीं कर जाएगा, मतलब मैं जुलाई की मिड तक एक्सपेक्ट कर रहा हूं। सिचुएशन बहुत टफ है दुनिया की, इन एनी सेंस सिचुएशन बहुत ज्यादा टफ नजर आती है। जुलाई के बाद इंशाल्लाह चीजों में थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन उससे पहले मैं खुदा ना खास्ता कोई मेजर इवेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुदरती आफात को लेकर। सर, एक तो जल्जला आ गया, फिर आपने एक बात की जल्जले पे, मैं फिर वापस आऊंगा। 3 दिन अब यूएई के अंदर आज भी उनके सायरन बज रहे हैं कि इस वक्त, जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सायरन बज रहे हैं कि मिसाइल चलने लगे हैं, या मिसाइल के सायरन अलार्म बजना शुरू हो गए हैं। इसी तरह इसराइल जो है लबनान पे अटैक कर रहा है। ईरान अब लबनान इसराइल पे फिर दोबारा चढ़ाई करने की सोच रहा है। तो क्या अगले 3 दिन आप ये समझते हैं कि मिसाइल ये वाले चलेंगे? जी बिल्कुल, मुझे नहीं पता है कि इस वक्त क्या सिचुएशन है ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे अभी अभी सुबह हुई है और टाइम डिफरेंस की वजह से, और मैं ज्यादा न्यूज को फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन जी अगर मैं ऐसी चीजें हैं तो बहुत क्लियर आपके सामने है, मून जस्ट एंटर ही हुआ है अभी स्कॉर्पियो में। जिस वक्त का मैंने ये जायचा खोला हुआ है स्कॉर्पियो में एंटर हुआ है अभी, और अभी इसको 2.5 से 3 दिन लगेंगे पूरे यहां से एग्जिट होने में। तो 2.5 से 3 दिन मुझे ऐसा लगता है जरा कॉम्प्लिकेशंस आएंगी दुनिया में वापस। सर, ये यहाँ से ऊपर तक जब जाएगा तो ये जाते जाते इसमें तबाही दिखा रहा है, मिसाइल दिखा रहा है, बारिश दिखा रहा है, अर्थक्वेक दिखा रहा है, टकराव दिखा देखें, रहा है, त्यारे अगर 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 आप मुझसे पूछें तो ये तीनों के तीनों साइन वाटरी साइन है। 4, 8, 12 ये सारे के सारे वाटरी साइन है। तो एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर, कुछ भी ऐसा आ, हो सकता है जिसकी वजह से पानी बिफर जाए, या पानी का तूफान आ जाए, टोर्नेडोज होते हैं यहाँ पे, बहुत कुछ होता है। अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये जो है ना ये डिफॉल्ट कुंडली है, ये किसी एक मुल्क का हॉरोस्कोप नहीं है, ये पूरी दुनिया के जो हालात चल रहे हैं ये इसमें से देखे जाते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल पानी के इवेंट बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, बहुत ज्यादा अगले 2.5 3 दिन के लिए। अल्लाह ताला खैर रखे। सर, इसी से अगर मैं जोड़ूं, यहाँ मिसाइल हम थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं या अंदाजा लगा सकते अच्छा हैं सितारों की पोजीशन से जी, कि नॉर्मली क्या किस? होता है, जी नॉर्मली क्या होता है जब सैटर्न और मार्स आपस में कंजंक्ट कर रहे होते हैं या तकरीबन सेम डिग्री में आ रहे होते हैं, तीन तीन घर पीछे 3 घर आगे, तो फिर इनके एस्पेक्ट बनते हैं, और ये फिर एक अर्थक्वेक जैसे इवेंट या मैन मेड वॉर इस तरह के इवेंट को यूं समझे इनिशिएट कर देते हैं। तो ये अब यही है कि मार्स भी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सैटर्न के बिल्कुल सेम डिग्री पे आएगा, तो हम अनदर इवेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी मार्स सेम डिग्री पे आया नहीं है, अभी टाइम है उसमें, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है फिलहाल की। नाज़रीन, आपके सामने ये चार्ट खुला हुआ है, आप देख सकते हैं जिस तरह जिस अंदाज से बताया मलिक साहब ने, आपके सामने सारी चीजें हैं।
सर, अगर इसमें 3 दिनों में अब आपने पानी की बात भी कर दी, अब आप बारिशों वाला मामला भी है, फिर इसके बाद आपने अर्थ से रेलिवेंट बात की है कि ज़लज़ले वगैरह भी हैं और बज़ाइल भी हैं। यहाँ हम्म। से तो ये 3 दिन अल्लाह ताला खैर रखे, सारी कौम सारी दुनिया अल्लाह ताला से दुआ करे। 15 जुलाई, जी उसके बाद, या 15 जुलाई तक, टिल 15 तक, देखिए, 15 जुलाई जैसे तक, जी, जो 15 जुलाई तक के सिनेरियो हैं वो उसमें यही इवेंट क्या हो रहा है कि सारे प्लेनेट जब राहु केतु में आ जाते हैं तो वो एक साए के अंदर चल रहे होते हैं। यूं समझें कि खुदा ना खास्ता 8-9 बंदे हैं, ठीक है, उनकी अलग अलग ड्यूटीज हैं, ठीक है, उनका काम है अलग अलग। अब वो अपना काम अलग अलग जगह पे जाके करते हैं, लेकिन उनको सबको एक घर के अंदर, अंधेरे वाले घर के अंदर बंद कर दिया जाए, तो आपको क्या लगता है वो क्या कर सकते हैं? अच्छे बुरे जो भी हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर वही बात है कि वो लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तो अभी तीर तुक्के वाली सिनेरियो चल रही है, तो ये क्लियर सिचुएशन नहीं होती। इसके अंदर ज्यादातर जो होते हैं ना, तुक्के लगते हैं, तीर नहीं लगता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। अब आप मेरी बात समझे, तो प्रॉब्लम यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाती है। और मजीद तब बढ़ती है जब दुनिया में खुदा ना खास्ता हालात भी खराब हो। जैसे इस वक्त दुनिया में हालात बहुत खराब है, आप देख सकते हैं, जंगों के हालात चल रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर हम फॉर इंस्टेंस एक तरह से ये एग्रीमेंट हो भी जाए, मुझे इस पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नहीं दिख रहा। मैं ये कोई शौकिया नहीं बोल रहा था, या मैं खुशी से नहीं बोल रहा था, क्योंकि आप, अब आपके सामने मैंने चार्ट शेयर किया है जिसकी बेसिस पे मैं बात करता हूँ। तो ये चार्ट जो है मुझे कुछ और बता रहा है और रियलिटी कुछ और बता रही है, तो मैं तो चार्ट को फॉलो करूंगा ना, मैं ग्राउंड रियलिटी पे तो नहीं करूंगा। क्योंकि उस दिन तो साइन हो गए, सारी चीजें नीचे आ गई, ऑयल नीचे आ गया। क्या ऑयल आपके पाकिस्तान में इतना नीचे आया है जितना वो पहले था? नहीं आया। अगर अमेरिका में लोग रहते हैं, अमेरिका में लोग रहते हैं, हमारे यहाँ पे यूं समझें कि जब ऑयल बढ़ा है तो तकरीबन $1.5 ऊपर चली गई है पर गैलन। और अभी जब ये इतना नीचे आ गया, मतलब ऑलमोस्ट सेम प्राइस ही करीब करीब पहुंचा हुआ है, तो उन्होंने सिर्फ 30 या 40 सेंट्स नीचे किए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझदार के लिए इशारा काफी है कि ये जो है सब कुछ टेम्परेरी चल रहा है। ये इसको देख के, ऑयल की प्राइस को देख के, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं करता हूं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं कि अगर आप देखना चाहें तो बहुत कुछ है इस दुनिया में। लेकिन वही वाली बात है कि समझदार को समझने के लिए इशारा काफी होता है। सर, इन 15 दिनों में, बल्कि आज 15 जुलाई तक कह सकते हैं, या अगले 3 दिनों में कह दें, तो लास्ट टाइम जिस तरह जंग हुई थी, थाईलैंड की जंग हो गई, पाकिस्तान की जंग हो गई, इंडिया की जंग हो गई, अफगानिस्तान का मामला आ गया, ईरान इसराइल अमेरिका आ गया, रूस और वो यूक्रेन आ गए, नए नए कंट्रीज भी आ गए थे इस जंग के अंदर। क्या अब भी इन 3 दिनों में आपको कुछ ऐसी कोई नई बात, कोई नई झलक आ रही मुझे नजर? बहुत कम चांस लग रहा है, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। ये जो भी होगा छोटा मोटा होगा, कोई मेजर डिजास्टर तब तक नहीं आएगा। एक बात याद रखिएगा, जब तक मेजर मैलेफिक के साथ, मेजर मैलेफिक जैसे राहु, सैटर्न, इनके साथ मार्स या केतु का कंजंक्शन या एस्पेक्ट में ट्राइन वगैरह स्क्वायर नहीं बनते तब तक। लेकिन इस वक्त ट्राइन में एग्जैक्टली मार्स आया नहीं है, मार्स अभी एंटर हो रहा है। अभी एंटर होके अगले 3-4 महीने में मार्च जब एग्जैक्ट उसमें आएगा, तब सिचुएशन खराब होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है जिसकी वजह से हम परेशान हो। अलबत्ता हाँ, दुनिया में इवेंट महसूस होते हैं कि दुनिया में इवेंट आएंगे, आएंगे। लेकिन पैगाम खतरनाक क्या? नहीं। पैगाम यही है कि सर देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा सब कुछ, ये दुनिया में होता आ रहा है, दुनिया चलती आ रही है। अलबत्ता अब जो है लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब अवेयरनेस आना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डरें या हम डराए जाएं लोगों से। अक्सर लोग बहुत डरा रहे हैं, अगर आप जाएं यूट्यूब भरा पड़ा है, और उनकी वीडियो भी कमाल की हिट हुई भी होती है। तो ये जो बिजनेस बन गया ना, ये डर का बिजनेस बन गया। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये हमारी गाइडेंस के लिए, ना कि डराने के लिए। तो मेरा पैगाम यही है कि इसको गाइडेंस के तौर पे ले। डरने डराने से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो अल्लाह ताला ने सोचना है और जो उसने करना है। कोई शक नहीं, जो वो चाहता है
जो वो जानता है कोई भी नहीं जानता, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह ताला हम सब के डर दूर करे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सीधे रास्ते पे लगाए। आतिफ मजीद मलिक साहब को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदा।